पहले हमारे साथ ज्ञानवापी मामले में याचिकाकर्ता सोहनलाल आर्या जुड़ गए हैं, जिन्होंने आज सबसे पहले यह दावा किया कि ज्ञानवापी में बाबा मिल गए। सोहनलाल जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको, पाठशाला में स्वागत है आपका। आपने बाहर आकर कहा कि बाबा मिल गए। आपको भी नमस्कार सर। मुस्लिम पक्ष ने कहा अंदर कुछ नहीं मिला। हाँ, अंदर आपको क्या दिखा, आप बताने की स्थिति में हैं? क्या बाबा वाकई वहां हैं? हाँ, बिल्कुल 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 है सर जी। वो प्रत्यक्ष की प्रमाण, प्रत्यक्ष को प्रमाण की अवस्था नहीं है। 25 बाई 25 का जो वजू खाना है, उसके बीच में 6 बाई 6 का वर्ग में पूरा जो है पानी भरा हुआ था, रंगीन मछलियाँ थी। और जैसे ही पानी निकाला गया, दूसरे जो 6 बाई 6 का है, अपने आप शिवलिंग दिखाई देने लगा। और इसमें बड़ी आश्चर्य की बात है कि जो प्रतिपक्ष हैं, वो वादी प्रतिवादी दोनों बड़े प्रेम से यह काम कर रहे थे। पूरा उस पर काई था। हम प्रतिवादियों से ये कहे कि इसको काई के लिए दिया जाए। मस्जिद कमेटी के लोग उसको काई के लिए जो है लोहे का सामान दिए, और पूरा काले रंग का, एकदम बिल्कुल काले पत्थर का एकदम शिवलिंग निकला। और ये कहे कि यह तो फाउंटेन है। हमने कहा अगर फाउंटेन है तो चलाइए। क्या खराब हो गया है? तो हम क्या खराब, कब से खराब हो गया? 50 साल से खराब हो गया है। तो वहीं पर वो जो ज्ञानवापी यहाँ मसाजिद के एक हिंदू वकील भी हैं, वह भी उसको प्रणाम किया, कर दिखा भाई हम है तो हिंदू। अब एक ठीक है, जो भी हो, तो झाड़ू के नोक का जो है उसमें जो फाउंटेन कहते हैं छेद, उसमें डाला गया। मात्र 6 इंच था, लेकिन कैमरा उसमें लगाया गया तो 6 इंच से ज्यादा उसमें कुछ नहीं था, और ये फाउंटेन नहीं था। अगर फाउंटेन होगा सोहनलाल आर्या जी, तो उस फाउंटेन में कहीं से पाइप भी आया होगा, कुछ भी आया होगा। हाँ, तो वो सब भी दिख रहा था, नहीं दिख रहा था? बिल्कुल, हम स्पष्ट बताएंगे फाउंटेन नहीं था। क्या चीज? मैं कह रहा हूं अगर फाउंटेन होगा, जो आप कह रहे हैं कि कहा गया फाउंटेन है, वो फव्वारा है, तो फव्वारा भी ऐसे चलेगा थोड़ी हवा में, उसके नीचे से तो पाइप आया होगा। हाँ, नहीं, बिल्कुल कोई पाइप नहीं था, बाकायदे सीमेंटेड था और बिल्कुल एक ही दिखाई पड़ता था। और आश्चर्य आपको है, बता दें कि जब उनसे मस्जिद इंतजामिया कमेटी से हम पूछे क्या इसके अंदर जाने का मार्ग है, तो बड़े हर्ष, उन्होंने कहा कि हाँ है। और बगल से सीढ़ी होते हुए हम जब नीचे गए, तो नीचे हमें लगा कि डॉक्टर विलियम अल्टेकर एक पुस्तक लिखे थे कि यह 100 फीट का ऊंचा शिवलिंग हो सकता है उस समय का। जब गए तो नीचे दीवार लगा हुआ था। हम तो अगली बार जो है हम जो जांच कमीशन करने जा रहे हैं कि उसको तोड़ कर कुछ जांच किया जाए, ताकि माँ अर्घा जो है नीचे होता है। तो क्या डॉक्टर विलियम अल्टेकर की बात सत्य है कि यह 100 फीट लंबा शिवलिंग है? आपको देखने के बाद जो ये कहते हैं भाई, देखिए, हम जो भी हिंदू होगा, हाँ, वो शिवलिंग और फव्वारे में फर्क ना कर पाए, ये तो हो नहीं सकता। आपको पूरा यकीन है आपने आज एक भव्य दिव्य शिवलिंग ही देखा है? हाँ, बिल्कुल देखा है। चूंकि हम 84 से इस श्रृंगार गौरी विश्वनाथ मुक्ति के आंदोलन के लिए लगे हुए हैं, और हर चीज। अच्छा, दूसरी चीज, जब यहाँ फोर्स नहीं थी, आपको बड़ा आश्चर्य होगा, इस मस्जिद में जब फोर्स नहीं थी और पीछे आरएसएस की शाखा लगती थी, हम उस समय कारवां थे, हम आया जाते थे, मस्जिद में आते थे, कोई मतलब रोक नहीं थी। वहाँ नमाज भी बहुत कम लोग पढ़ते, इक्का दुक्का लोग नमाज पढ़ते थे जो है, और कोई फोर्स व्यवस्था नहीं थी। तो हम देखा करते थे बाकायदे, लेकिन ये पानी भरा तो शुरू से ही रहा करता था। अच्छा, अंदर जो सर्वे हुआ 3 दिन का, उसमें शिवलिंग के अलावा ऐसा और क्या मिला जिससे आपका केस जो है वो कोर्ट में मजबूत होता है कि यहाँ मंदिर ही था? हाँ, उसमें 2 तहखाने जो ज्ञानवापी इंतजामिया मसाजिद के पास थे, उसमें शिव जो है बाकायदे श्लोक लिखे हुए थे, अशोक जो है स्वस्तिक चिन्ह थे, जो है कमल के पुष्प थे, काफी प्रमाण थे। कई और सच। दूसरी बात सर ये है, लगता है 4-5 दिन पहले उसमें व्हाइट वॉशिंग हुई है। अधिवक्ता महोदय जब सटते थे तो उनके काले कोट में चूने लग जाते थे। ये कैसे हुआ? हम हैरत में हैं कि 4-5 दिन पहले जब बंद था खाना, तो उसमें चूना कैसे हो गया? और तो और आज भी देखा जा सकता है, फिर से अगर जांच कमीशन को बुलाया जाए तो उसमें कम से कम 10
ट्रैक्टर मिट्टी है, उसमें हमको लगता है कि जो शिवलिंग ध्वंस शिवलिंग थे उसको गड्ढा खोद के उसमें दबा दिया गया है, लेकिन गड्ढा खोदने से जो मिट्टी आई वह मिट्टी उसको पाटने से बच गई है। आज भी देखा जा सकता है। मैं चुनौती देता हूं कि अगर मिट्टी वहां नहीं है तो मुझे फांसी दे दिया जाए, उसी ज्ञानवापी मस्जिद के सामने फांसी दे दिया जाए। मैं स्वयं जो है और यह सब कुछ जांच कमीशन माननीय विशाल सिंह जी बहुत ही अच्छे ढंग से यह जो है वादी प्रतिवादी बहुत ही प्रेम के साथ यह संपन्न हुआ। सोहनलाल जी, ये बताइए, आप किए हुए मस्जिद के अंदर भी गए, वो जो श्रृंगार गौरी वाली दीवार है जो बाहर से दिखती है, कुछ लोगों ने कहा कि उसके अंदर के हिस्से में भी कुछ मिला, मस्जिद के अंदर भी कुछ मिला क्या? मस्जिद के अंदर वही घंटियों की कतारें, कमल के पुष्प की कतारें हैं, वह सूर्य चंद्र है, ये सब बने हुए हैं। और दूसरी चीज जो है सभी बहुत ज्यादा। और आपको स्पष्ट बतला दें कि जब मस्जिद मंदिर के जो पश्चिमी दीवारें हैं ऊपर जब जांच कमीशन गया कि क्या यह गुंबद का नींव है, तो उस पर साफ साफ विकास प्राधिकरण सब लोग जांच किए कि यह गुंबद का कोई नींव नहीं है, यह जो ध्वंस आराध्य स्थल है इसके ऊपर टिकाया गया है। और श्रृंगार गौरी का जो पश्चिमी हिस्सा है उस पर बाकायदे टिकाया गया है। कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं है जिससे यह जो है ढांचा का कोई इतना स्वतंत्र स्वरूप हो। अब मुझे एक बात बताइए सोहनलाल जी, क्या आपको यकीन है कि इस सर्वे में जितनी चीजें मिली हैं वो इतनी हैं या इतनी काफी हैं कि कोर्ट को यकीन हो कि यहां मंदिर था? बिल्कुल प्रमाण इतने ज्यादा हैं कि बिल्कुल मंदिर का प्रमाण एकदम सत्य है, जरूरत से ज्यादा अकाल्पनिक। और तो और हम एक नया जो है जांच कमीशन करने जा रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि जो पिछला हिस्सा है 72 फुट लंबा, 35 फुट चौड़ा और 15 फुट ऊंचा मलबा पड़ा हुआ तब का अगस्त 1669 में जब हमारा देवाधिदेव महादेव मंदिर ध्वंस किया हुआ था, उन मलबों को अगर खुदवाना चाहते हैं, हमारे पाषाण शिलाखंड हैं, मूर्तियां हैं, देवी देवताओं की मूर्तियां वहां दबी अपने आप साक्षात उभर हो जाएंगी। बहुत प्रमाण है, इसके बाद ये भी प्रमाण साक्षात उसमें जुड़ जाएगा। सोहनलाल जी, अंदर कोई और मूर्ति भी मिली है? अंदर जांच कमीशन माननीय न्यायालय के अधीन है, क्या बोलना उचित है? यदि आदेश हो तो हम बोलें। इतना तो आप बोल ही चुके, अब बचा क्या है, बोल दीजिए। ठीक है, व्यास जी की ओर जो है 2 फीट की मगरमच्छ की मूर्ति मिली। मतलब जो है गंगा जी माँ गंगा होती है, उनकी सवारी होती है। यह स्पष्ट है कि जो है और भी कई मूर्तियां थी जो है। ये क्या मंदिर का स्पष्ट नहीं होता? क्या हमारा ये जो जितने प्रमाणिक चिन्ह हैं, क्या ये जो है हमारे मंदिर के अंश नहीं दिखाई पड़ते हैं? घंटियों की कतारें, कमल के पुष्प की कतारें साफ स्पष्ट दिखाई दे रही, और आज भी कोई भी अंतर नहीं है। मेरे पास इतने साक्ष्य हैं जो यहाँ मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, दिखा नहीं पा, काफी प्रमाण है। आप कह रहे हैं वो जो घंटियां बनी हुई हैं वो मस्जिद के अंदर बनी हुई हैं? हाँ, दीवारों पर सभी देख सकते हैं, पूरा एकदम घंटियां बनी हुई हैं, कमल के दीवारों पर। और तो और मस्जिदों में जहां नमाज पढ़ा जाता है वह बड़े बड़े मोटे मोटे खंभे वह मंदिरों के अवशेष ही खड़े हुए हैं। कोई ऐसा कुछ, सभी देख सकते हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या, और अंधा भी टटोल के देख सकता है कि ये घंटियों की दीवारें हैं, ये कमल पुष्प की दीवारें हैं, ये सूर्य है, ये चंद्र है, सभी कुछ है। ये बड़े बड़े खंभे जो 8-8 फीट तक 12-12 फीट के हैं, सब मंदिरों के अवशेष ही खड़े हुए हैं। एक आखिरी चीज बताइए, वो जो शिवलिंग मिला जो आप दावा कर रहे हैं और उसको दूसरा पक्ष कह रहा है कि वो फव्वारा था, उसकी जब वीडियोग्राफी की गई होगी तो ये तो क्लियरली दिखना चाहिए कि भाई अगर फव्वारा है तो उसमें पाइप कहीं से आया नहीं आया, ऊपर छेद है नीचे छेद है, क्या है भाई? फव्वारा है तो उसमें से तो चारों तरफ से पानी निकलने की व्यवस्था होगी। तो क्या जज साहब उसको शिवलिंग मान लेंगे? इसकी पूरी गारंटी है? कोई पानी की पाइप वगैरह कुछ नहीं दिख रहा है उस फोटो में?
कोई पाइप नहीं थी, बाकायदे एकदम शिवलिंग था, एकदम काला पत्थर का, एकदम चिकना के अगर एक बूंद भी पानी ऊपर डाल देंगे सर से नीचे आ जाएगा। और दूसरी चीज स्पष्ट कर दें, कोई वहां पाइप नहीं थी, न पाइप का कनेक्शन दिखाई दे रहा था, हम लोग वहीं पर थे। क्योंकि देखिए फव्वारा होगा तो उसमें छेद भी होगा पानी निकलने के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई छेद नहीं। और इतना, चूंकि हम लोग उस जो मस्जिद क्षेत्र है, हम लोग बगल में ही रहते हैं, हम लोग का बचपन गुजरा, मेरी उम्र 70-72 साल हो रही है, तो एक एक चीज मस्जिद के बारे में हम जानते हैं। जो है जब वहां फोर्स नहीं लगा करता था, हम 1984 से ही आंदोलनरत हैं। अखिल भारतीय ज्ञानवापी मुक्ति महापरिषद का मैं राष्ट्रीय महामंत्री हूं, तब से मैं 84 से आंदोलन कर रहा हूं। और व्यास जी हमको 1984 में तहखाने में ले गए थे, पूरा स्पष्ट लिखा थे, जो वजू करते हैं पूरा उस सीढ़ियों पत्थर से चूता था जो है उसमें। इस बार जब तहखाने में गए तो पूरा उस पर छेद बंद कर दिया गया था, नया व्हाइट वॉशिंग था, और कुछ तहखाने में व्हाइट जो है ऑयल पेंट किया हुआ था। ठीक है, बहुत शुक्रिया सोहन लाल, बहुत ही आश्चर्य जी। और सोहन लाल जी, अब मुझे एक चीज और बता दीजिए, ये जो कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा कि जहां पर शिवलिंग है प्राप्त हुआ है उस स्थान को तत्काल प्रभाव से सील किया जाए, क्या कोर्ट ने कोई फोटो कोई वीडियो देखने के बाद यह आदेश दिया या वादी पक्ष ने कहा इसलिए ऐसा कह दिया? निश्चित माननीय न्यायालय कुछ न कुछ देखे होंगे, या जो भी प्रमाण होंगे, अधिवक्ता जो वादी अधिवक्ता होंगे, कुछ न कुछ तो प्रमाण अवश्य होंगे, क्योंकि माननीय न्यायालय पर मुझे पूर्ण विश्वास है, संविधान पर पूर्ण विश्वास है। सोहन लाल जी, कल कोर्ट में सारे सबूत और साक्ष्य रखे जाएंगे। आपने तो यहां तक कह दिया है कि अगर मंदिर के प्रमाण नहीं मिले तो आपको फांसी दे दी जाए। आप आश्वस्त हैं कि यहां मंदिर बनेगा? हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, हमें बिल्कुल है। अगस्त 1669 में जो औरंगजेब ने हमारे भव्य मंदिर को महज जिद के रूप में परिवर्तित किया, मस्जिद नहीं मैं कह रहा हूं, महज जिद, मैं मस्जिद नहीं कह रहा हूं, महज जिद के रूप में परिवर्तित किया, और वह महज जिद ही है, मंदिर नहीं है। और तो 1936 के फैसले में, दीन मोहम्मद के फैसले में स्पष्ट लिखा हुआ है, हमारे पास अभी प्रमाण है, मैं दिखा सकता हूँ 1 सेकंड के अंदर, कि अगर यह ढांचा गिर गया तो मुस्लिम समाज को पुनः बनाने का अधिकार नहीं है। वह तभी बना सकता है जब हिंदू लोगों की पूर्ण सहमति हो। क्या यह भी नहीं समझ में आता है मुस्लिम समाज को? ठीक है सोहन लाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। सोहन लाल जी याचिकाकर्ता हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि वो फांसी पे चढ़ने को तैयार हैं अगर वहां मंदिर के सबूत जो हैं वो साबित नहीं हो पाए। वो कह रहे हैं कि अंदर शिवलिंग मिला है, कुछ लोग कह रहे हैं मुस्लिम पक्ष के कि वो फव्वारा है, शिवलिंग नहीं है। वो कह रहे हैं फव्वारा है तो उसकी पाइप कहाँ है, वो कैसे फव्वारा हो सकता है, वो पूरी तरीके से शिवलिंग नजर आता है, उसको तो शिवलिंग वही नहीं मानेगा जो कभी मंदिर नहीं गया हो। और जो कह रहे हैं मुस्लिम पक्ष के भी एक वकील थे, उन्होंने भी प्रणाम किया उनको देखने के बाद, ये वो दावा कर रहे हैं। तो अब